सबका? जबरदस्त। तो शुरू करते हैं यार आज का सेशन। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। आगे हम लोग लास्ट टाइम अपन ने बात किया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का आई थिंक एनसीईआरटी वाला तक पार्ट हो गया है अपना, है ना। हाँ, टेलीग्राम पे नोट्स ना आज सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आज का सेशन हो जाएगा ना, उसके बाद तुमको पूरा नोट्स दे दूंगा, तो तुमको पूरा पहले का अभी का सारा एक साथ आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो लेट मी जस्ट ये शुरू करने दो। आज का आपको सेशन का ये पता है ना, आज का जो सेशन है दैट इज फ्रॉम लाइक 8 बजे तक का सेशन है, ठीक है। और उसके बाद एडवांस वालों का सेशन है, तो ठीक है। तो मेंस बोर्ड्स नीट सबका जो है दैट विल बी टिल 8 o'clock, ठीक है। 8 to 9 एडवांस, परफेक्ट, ठीक है ना। तो आज अपन वैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स खत्म कर देंगे, दैट इज द प्लान, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। टेलीग्राम पे सब लोग कनेक्ट हो गए ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको टेलीग्राम पे नहीं कनेक्ट हो पाया, कुछ इशू आया है? चलो परफेक्ट है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो तो प्लीज आप लोग है ना एक दूसरे को मतलब उतना थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। लोग वेदांत, इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? वेदांत अभी भी कनेक्टेड नहीं है टेलीग्राम पे यार। वेदांत को बुला बुला लो यार, कोई टेलीग्राम का लिंक दे देना, ठीक है। वेदांत आप किसी से लिंक ले लो, आपको मिल जाएगा। मेरे को पूरा सब खोलना पड़ेगा, कहाँ पे मिलेगा? जैन मास्टर क्लास खोल के रुक, होल्ड करो। 22 यहाँ पे 150 जितने नंबर है, मतलब है अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टेलीग्राम नहीं है ना, टेलीग्राम का। चलो ठीक है, मैं सबको लिंक भेज रहा हूँ। थैंक यू सो मच सृष्टि। और तुम जो लिंक भेजा, लेकिन अब आप लोग सिर्फ मुझे ही भेज सकते हो, तो मैं वो भी आपको बताना भूल गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये सबको लिंक मिल गया है, मैंने स्पैम भी कर दिया, ठीक है। और हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको आज जितना भी है नोट्स वगैरह आज का अपन यहाँ पे मैं दे दूंगा। डन, चलो शुरू करें आज का सेशन। सो सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स में बेसिक बातें किया है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद अपन एक बार एनसीईआरटी भी देख लेंगे, एनसीईआरटी में कुछ मिसिंग रह गया हो तो फिर अपन उसके बाद फिर अपन बाकी जो बची हुई चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है उन सारी चीजों को खत्म करते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर आपको बताया जाएगा, हर जगह यही कहा जाता है केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इनफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इवन मतलब नीट के लिए भी मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा कि यार एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें मिसिंग है और आपको क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हमने देखा था, दीज वेर द प्रोसेसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड अल्केन से, और ये सारा चीज मैंने कुछ बुक्स भी सजेस्ट किया था आप लोगों को। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन का अपना ये सेकेंड सेशन है, नहीं अपना ये थर्ड सेशन है, राइट। एरोमेटिक पे थर्ड है ना, ठीक है। In NCERT is enough only for inorganic chemistry, correct? तो ठीक है, हमने फ्रीडल क्राफ्ट देख लिया था, कैटलिस्ट के बारे में हमने बात किया था। थोड़ा सा जूम इन चल रहा है यार, हाँ। एडिशन रिएक्शंस की भी हमने बात कर लिया था। गैमेक्सेन पे कहानी अटकी हुई थी ना, गैमेक्सेन तो नहीं मिला भाई, ठीक है। इट इज गैमेक्सीन एज ऑफ नाउ, ठीक है। जो मिला है वो गैमेक्सीन ही है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके बहुत सारे वर्जन है, ठीक है। इसके वर्जन इसलिए है क्योंकि जो आपका क्लोरीन है ना, जो बेंजीन के छह कार्बन पे एक एक क्लोरीन जो है उनका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी आपको देखने मिल सकते हैं,
आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो एक क्वेश्चन अगर मतलब इफ आई वुड वांट टू सेट अ जेई मेंस का पेपर का मैं एक क्वेश्चन डाल सकता हूँ कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ geometrical and optical isomers या find the total number of stereo isomers for benzene hexachloride, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो सकता है, तो थोड़ा सोचिएगा, कभी थोड़ा फ्री हो तो एक जगह पे क्वेश्चन लिख के रखो, है ना। जेई एडवांस वाले तो लिख के रख ही लो, क्योंकि अगर जेई एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो इसका एक लेवल अप आएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है आपके स्टीरियो आइसोमर्स को लेके किसी एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर पे कोई एक कहानी पूछी जा सकती है। अब ये अपने हाथ में नहीं है, तो सिंपल सा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है। डू यू नो सचिन राणा? सचिन राणा सर है क्या? नाम तो सुना है, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ शायद। आई हैड अ डाउट, जब आपने जो नोट सेंड किए थे दे एग्जैक्टली दीज नोट। हाँ ये वही नोट्स है भाई, मैंने कोई चेंज नहीं किया। IITB का स्टूडेंट है यूट्यूब पे, अच्छा। नहीं यार मैं पर्सनली तो नहीं जानता, क्यों? हाँ भाई, हम लोगों ने एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में लास्ट चीज डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये ड्रॉ कर लो, आज अपन इससे कहानी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। एक सेकेंड दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ ब्लैक स्क्रीन नहीं रखूंगा एक्चुअली, ये वो पहले का है ना ये तुम्हारा लास्ट बैच जो था ये उसके नोट्स का था, तो तब मैं सब वाइट में पढ़ाता था। फिर उसमें हम लोग लाइक हाफ वे थ्रू हम लोगों को रियलाइज हुआ, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुई, तब हम लोग ब्लैक स्क्रीन पे मूव कर गए और हम ब्लैक स्क्रीन पे ही कंटिन्यू करें, ठीक है। हाँ, एक बार मैं एक्टिवेटिंग कंप्यूटर स्क्रीन वाला चश्मा नहीं है, तो चश्मा मेरा हमेशा वाला, बट कंप्यूटर स्क्रीन वाला भी काम करता है चलो फोकस करो। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में एक बार बात करते हैं, ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल आपको देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो सब लोग एक काम करो, आप केमचो का लिंक कब भेज रहे? अरे मैं भूल गया आयुष, केमचो का लिंक आज आप लोगों को ग्रुप में भेजता हूँ। ट्रेलर लॉन्च कर दिया मैंने, एपिसोड पे अभी काम चल रहा है, ठीक है। चलो अब अपन थोड़ा सा है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अपन थोड़ा सा भी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, फिर अपन 5-10 मिनट का टाइम स्पेसिफिकली बातें करने के लिए रखेंगे, ठीक है। आज क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो लेट अस मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ये जो होता है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की अगर मैं बात करता हूँ, एक्टिवेटिंग ग्रुप का कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं पहले, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का एग्जांपल अगर आप चाहो तो स्ट्रांगली एक्टिव OH ले लेते हैं अपन, है ना। फिनॉल जो है काफी, यस फिनॉल काफी बार देखता है, एनिलीन भी ले सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अभी OH से लेके चलते हैं कहानी को आगे। सो एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या है, यू हैव, किसी को भी देखने में दिक्कत हो ना बता देना थोड़ा सा ना। हाँ, एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या है, यू हैव a group attached to the benzene ring which has high electron density। एक्टिवेटिंग ग्रुप पकड़ने का एकदम आसान तरीका क्या है, जो भी यहाँ पे लगा हुआ है अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर उसके पास माइनस चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर या माइनस चार्ज घूम के रिंग के अंदर आ सकता है, तो आप उसको एक्टिवेटिंग ग्रुप के कैटेगरी में गिन सकते हो। बहुत बढ़िया प्रणव, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक काम करो, जिन जिन को पता है ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जल्दी से आपके आपके बुक के अंदर एक्टिवेटिंग ग्रुप के रेजोनेंस का ड्राइंग कर लो, एक बार ड्राइंग कर लो। ऑल्दो आई नो यू नो इट वेरी वेल, बट एक बार ड्राइंग कर लो, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर घूमने आएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अंदर घूमने आया तो फॉर अ मोमेंट पहले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आया प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर एंटर कर गया है, वो किस पोजीशन पे जाएगा, वो पहले जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस के दौरान आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा,
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा, करेक्ट। तो आपका जो पहला माइनस चार्ज था दैट वाज ऑन ऑर्थो पोजीशन, द नेक्स्ट माइनस चार्ज इज ऑन पैरा पोजीशन, ठीक है। पैरा पोजीशन के बाद कहानी फिर से एक बार वही होगी, एक और बार इलेक्ट्रॉन अंदर घूमेगा, घूम के फिर से कौन सी पोजीशन पे चार्ज आएगा, इस बार अगेन बूम माय मिस्टेक, इस बार अगेन ऑर्थो पोजीशन पे चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पे प्लस, ठीक है। एंड फाइनली क्या होगा, वापस रेजोनेंस होगा, तो आपको कंपाउंड नंबर 1 मिल जाएगा। तो आपको टेक्निकली यहाँ पे ये समझ में आया कि जो ऑर्थो पोजीशंस है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन जो है, इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। तो व्हेन यू हैव एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड, तो आप क्या बोलते हो, द रिंग गॉट एक्टिवेटेड। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, हम जब एक्टिवेशन बोल रहे हैं तो हम एक्टिवेशन किसके लिए बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। द रिंग इज एक्टिवेटेड जहां पे रिंग विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल आके उस एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करेगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो रिंग इज एक्टिवेटेड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अभी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का एग्जांपल आप लोगों को समझ में, ये सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई किसी को भी प्रॉब्लम हो बता देना, ठीक है। बहुत बेसिक चीज बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही बेसिक चीज की बात कर रहा हूँ, लाइक इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला आपको, शायद बोर्ड्स में एक आध बार आ जाए, ठीक है, कि कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। कोमल कुछ टाइप कर रही है, ठीक है। चलो तब तक मैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में लिख लेता हूँ जल्दी से। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए अब आप पूरी कहानी खुद से थोड़ा सा घट सकते हो, ठीक है, कुछ है ही नहीं उसमें खास। CHO इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को कैसे पकड़े, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ा डिफिकल्टी यही होता है, लोगों को पता होता है कि एक्टिवेटिंग क्या करेगा, डीएक्टिवेटिंग क्या करेगा, लेकिन कई बार बस होता है कि समझ नहीं आता कि ये एक्टिवेटिंग है या ये डीएक्टिवेटिंग है। करेक्ट, ऋतुजा बोल रही है नेक्स्ट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर हैज बॉन्ड्स ऑन अल्टरनेट कार्बन टू द ओरिजिनल क्वेश्चन येट वी कॉल द सेम स्ट्रक्चर। क्यों, क्या है ऋतुजा, अंदर के जो बॉन्ड्स है दे आर इन साइक्लिक रेजोनेंस ना, तो अगर इवन इफ अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर घूमने नहीं आया वो इमीडिएटली रेजोनेंस कर लेंगे। नाउ दिस थिंग हैपेंस लाइक एक मतलब 10⁻⁻⁶ सेकंड में एक रेजोनेंस हो जाता है। आप ये सोचिए, मतलब पर सेकेंड आप 10⁻⁶ टाइम्स अंदर इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए देखते हो। तो व्हाट वी आर मेकिंग इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल थिंग, ठीक है। अगर ये कहने ही जाए तो अपन एक थ्योरेटिकल चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे देखो तो दिस थिंग विल हैपन, वो अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। वी कॉल बोथ दी स्ट्रक्चर्स हैव सेम आइडेंटिटी, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या कहते हैं अपन, जो पोजीशन था केकुले का, जो पहला डिस्कशन था, केकुले का कहना था कि दो अलग कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, लेकिन ये दो अलग कंपाउंड है ही नहीं, अंदर के अंदर तो आराम से घूम सकता है, ठीक है। एक सेकेंड में सबके सवाल एक बार पढ़ लेता हूँ। द नेक्स्ट ऋतुजा कुछ पूछ रही थी विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट क्वेश्चन, हो गया वो तो, बात हो गया। ऋतुजा क्लियर है ना तुम्हारा? कोमल को थर्ड स्टेज वाला शिफ्टिंग नहीं समझा, एक बार फिर से मैं शिफ्टिंग बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात कर रहे हुए अपन, कोमल क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड ऑन कनेक्टेड कार्बन, यस, इधर मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे है, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू, वी कॉल देम आइडेंटिकल, ठीक है। अभी एक मिनट, आप जो लिख रहे हो, हाँ हाँ, वी विल कॉल देम आइडेंटिकल, ठीक है ऋतुजा, उसमें दोनों को अलग बताने की जरूरत नहीं है। असीम का सवाल है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग सो मच वोंट द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, हाउ डू वी देन से दैट रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। वाह वाह, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है असीम। यार इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक चीज ध्यान रखना, द बेसिक ऑफ होल केमिस्ट्री लाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जेटिक्स, ठीक है। जैन तुम्हारा सवाल का जवाब देता हूँ।
एनर्जेटिक्स का मतलब ये है कि जब भी आपके पास किसी एक एटम के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल की किसी एक एटम के ऊपर बहुत ज्यादा प्लस चार्ज आ जाए या बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये उस एटम को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बिकॉज every molecule in chemistry tries to achieve stability, and where is the stability? It is in between. एक्सट्रीम प्लस नहीं, एक्सट्रीम माइनस नहीं, सबको क्या चाहिए? सबको चाहिए जीरो, जीरो चार्ज, ठीक है। हर कोई जीरो चार्ज की तरफ आना चाहता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब किसी ने अटैक किया, ये इट हैज नेग्लिजिबल मास नक्षत्र, लेकिन उतना भी नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन वो जो मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा 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 नहीं घूम रहा, ठीक है। कभी इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है, दैट इज व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि इलेक्ट्रॉन ऐसा शक्तिमान टाइप घूम रहा है। अभी सबसे पहला बात आप ये समझो कि जब मैं किसी एक एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता हूं, तो दैट एटम मोमेंटरली हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और मे बी किसी के ऊपर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता हूं, तो दैट एटम विल मोमेंटरीली हैव लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट व्हाट इज डिफाइनिंग द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहां से आता है? स्टेबिलिटी आता है कि जब उसके मतलब मॉलिक्यूल को तो जरूरत है कि उसके ऊपर माइनस चार्ज हो, तभी मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो मोमेंटरीली जो माइनस चार्ज है, अगर वो माइनस चार्ज मेरे ऊपर ही हमेशा ना हो, ठीक है, या वो प्लस चार्ज मेरे ऊपर ही हमेशा ना हो, तो मैं खुश रहूंगा, ठीक है। आप इसको ऐसा सोचिए कि मतलब ग्रुप है, पूरा ग्रुप ने मिलके उधारी अपना ली, ठीक है, कि भाई किसी के ऊपर 100 रुपए उधार था, 5 दोस्त थे, उन्होंने बोला कि चल ठीक है, अपन ऐसा अज्यूम करेंगे सबके ऊपर 20-20 रुपए उधार है, तो किसी एक पे बहुत ज्यादा उधारी नहीं हुई, राइट। या फिर किसी को कभी कुछ डोनेट करना पड़ा, ठीक है, तो एक 100 रुपए कहीं पे डोनेट करना था, लेकिन 5 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो फिर सबको 20-20 रुपए डोनेट करना पड़ा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वेयर आई एम गोइंग? इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। दैट इज व्हाट गिव्स द स्टेबिलिटी ओवर हियर। इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी वाला लॉजिक नहीं है, ठीक है। रही बात इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, तो यार इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो एक एटम ही कर रहा है ना। आप ये सोचो, मेटा पोजीशन पे कभी चार्ज नहीं आ रहा, मेटा पोजीशन जो है, मेटा पोजीशन पे कभी चार्ज नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन वाला जो कार्बन है, उसने एक बार इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया। जब इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, उसने बोला कि मुझे तो वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, वो बोले कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता हूँ। तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, वो या तो इसके साथ था या तो फिर इसके साथ था, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ घूम नहीं रहा है बहुत ज्यादा स्पीड में, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? Electron actual moving is just dispersing its charge, and the moment is just representational term. Yes, you are right, Asim. It is just a representation. Even आप जब इलेक्ट्रॉन और वैकेंसी का मूवमेंट का बात करते हो, आगे जाके तुम लोग सेमीकंडक्टर्स पढ़े हो क्या, बाय द वे? या फिर पढ़ लिया है ना सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर में आपने 2 टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, पी टाइप, एन टाइप। अभी जब आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन यहां से एकदम आखिरी तक खुद दौड़ के जाएगा, राइट। इट्स अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से आप बाजू वाले में जंप करेगा, तो अपने को क्या दिखेगा कि वो जो माइनस चार्ज है, आगे आगे जंप करता जा रहा है। या फिर आप वैकेंसी जो है, राइट, वो वैकेंसी में कोई इलेक्ट्रॉन आके बैठता है, तो अपने को लगता है कि अच्छा वैकेंसी शिफ्ट हो गई, तो ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा मतलब बाहर लेके आगे चला गया, ठीक है। सेम, इट्स सेम लाइक करंट एज वेल। करंट में भी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो होता है, ठीक है। चलो एक बार डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देखते हैं। कोमल का जो डाउट था कि वो शिफ्ट, थर्ड वाला शिफ्ट उसको नहीं समझा। थर्ड वाला शिफ्ट बहुत ही सिंपल है कोमल, कि ये आया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर शिफ्ट किया, ठीक है। सेम थिंग गोज ऑन फॉर दिस एज वेल। क्या कहते हैं, सॉरी थर्ड वाला शिफ्ट यहाँ पे है ना, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ गया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले लिया। दिस इज द थर्ड शिफ्ट, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में भी सेम काम होता है, लेकिन हम लोग डीएक्टिवेटिंग अगेन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ऑल्दो दिस हैज बीन नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बट एक्सेप्टेड अमंग द इंडियन इंजीनियरिंग और नीट मेडिकल का ये, कि ठीक है, हम लोग जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, और वो उससे एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दिस हैज बीन एन अजम्पशन अमंग अस, ठीक है।
अब अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में बोल रहा हूँ कि डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स एंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, पोस्टर आ गया नहीं। तो इसमें क्या होगा, आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा कैसे दिखेगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को देखने का एक सिंपल सा तरीका है, जो अपना ग्रुप अटैच्ड है ना, वो जो भी एटम अटैच्ड है, वो एटम किसी एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा हो या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है, अनसैचुरेशन होना चाहिए, और वो एटम किसी एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को थोड़े मोमेंट के लिए ही सही ऑक्सीजन अपने ऊपर खींच सकता है। ऑक्सीजन बोला कि भाई तू दे दे मेरा डबल बॉन्ड, ये CHO भी करेगा, ठीक है ऋतुजा, सेम CHO में भी सेम चीज होगा। परफेक्ट, सही पकड़ो अक्षय, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, मोमेंटरीली आपके नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, और उस प्लस चार्ज को अब स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से बाहर आएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से बाहर की तरफ शिफ्ट हुई, ठीक है, वो बाहर शिफ्ट हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका जो डबल बॉन्ड है वो फॉर्म हुआ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, ठीक है, और वो जो प्लस चार्ज था वो प्लस चार्ज, तो अब घूमने कौन निकला है, पहले माइनस चार्ज घूमने निकला था, अब प्लस चार्ज घूमने निकला है, ठीक है, सेम कहानी है ना। इलेक्ट्रॉन वापस वैसे ही शिफ्ट होंगे, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो उसमें आपका प्लस चार्ज अब पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, फिर प्लस चार्ज वहां पे यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो प्लस चार्ज आपका ऑर्थो पोजीशन पे वापस आ जाएगा। थ्रू आउट दिस होल कहानी नाइट्रोजन इज डबल बॉन्डेड विद द दिस कार्बन एटम, ठीक है। नाउ दिस इज वन ऑफ द रीजन जो आप आगे देखोगे, आगे अपन अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में एक्चुअली स्टडी इस चैप्टर में नहीं होती, इसकी एक्चुअल स्टडी होती है आने वाले सारे चैप्टर में, जहाँ पे एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड्स है दे आर बेसिकली ऑक्सीजन, मतलब आपका अल्कोहल के एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब फिनॉल डेरिवेटिव्स, उसके बाद एल्डिहाइड के लिए बेंजल्डिहाइड्स, बेंजोइक एसिड्स, फिर अल्काइल हैलाइड के भी अराइल हैलाइड्स वाले जो होंगे, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जिसके ऊपर हैलोजन लगा हुआ है, उन सब की जब इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज अपन स्टडी करते हैं, तब एक्चुअली अपने को एरोमेटिक कंपाउंड की कहानी में आइडिया आता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड वापस बाहर आ गया, इसके पास शिफ्ट हो गया, तो आप देखो डबल बॉन्ड्स की जो पोजीशन है, यस दे आर ऑल्टरनेट, लेकिन इट्स टेक्निकली स्पीकिंग द सेम मॉलिक्यूल, इसको अपन दोनों को सेम बोल देंगे, ठीक है। क्यों सेम बोलेंगे, क्योंकि अंदर बेंजीन रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आराम से घूम सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस बार भी आपका जो मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन हैज बीन एब्सोल्युटली अनइन्वॉल्व्ड थ्रू आउट दिस प्रोसेस, ठीक है। अब आप इसको ऐसे सोचो कि अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब जब अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, तब कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी। तो देखो प्लस चार्ज जब था, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तब प्लस चार्ज आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कम हुई। तो ऐसे में देखो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए दिस रिंग इज डीएक्टिवेटेड, मतलब वो खुशी से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती करके इसकी रिएक्शन करवा भी दी जाए, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी अ मेटा प्रोडक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग कम होगी, बिल्कुल कम होगी, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इसके चलते आप देख सकते हो कि ये जो अब ये देखो यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग में कौन है, CF3 CCl3, ठीक है। तो CF3 CCl3 इवन NR3+, these are all like minus I groups, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हो रही है, यहाँ पे माइनस आई के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, लेकिन स्टिल दे आर मेटा डायरेक्टर्स, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मेटा इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, ठीक है, आप कह सकते हो इन केस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा प्रोडक्ट विल बी द स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। यस यस
वो बोलने का तरीका है, मतलब वही है, मतलब इसलिए वो ऐसा सीधा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बोल रहे हो तो आप क्या है ना आधी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। काइनेटिकली इट्स ऑर्थोपैरा। काइनेट देखो, ऑर्थोपैरा जो होता है, ऑर्थोपैरा से अटैक जो होता है, अटैक ज्यादा आसान होता है अगेन जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है, ठीक है। लाइक आप ऐसे सीधा सीधा उसको वर्ड्स में पुट मत करो, ठीक है। ये वर्ड्स में पहले अपने आप को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। काइनेटिकली थर्मोडायनेमिकली के बारे में अपन और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, पहले अपनी बेसिक्स को क्लियर रखो, ठीक है। बाकी ये सब शब्द जाल जो है ये आपको बहुत फंसाने के लिए आगे बैठा रहेगा, ठीक है। टेंशन मत लो उसके बारे में अभी, ठीक है। ये जो चार्ट है ये सबके पास है। आई थिंक मैंने ये लास्ट टाइम शेयर किया था यार आप लोगों के साथ, है ना। मेरे को क्यों तो याद आ रहा है ये पूरा का पूरा आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। यस, नहीं मिला कोई बात नहीं, चलो सोम आज मिल जाएगा, ठीक है। फुल पीडीएफ भेजा था मैंने, ये मेरे को याद है, और वो टेलीग्राम पे ही भेजा था, तो जिसने टेलीग्राम शायद लेट ज्वाइन किया हो तो आपको अब जाके मिल जाएगा वो, ठीक है। चलो अब ये टेलीग्राम पे है ना, ठीक है। ऋतुजा क्या बोल रहे हो हलाइड्स के बारे में, फिर से बताओ एक बार। हलाइड्स के बारे में देखो थोड़ा सा, जस्ट होल्ड, माय कंप्यूटर इज मिसबिहेविंग। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ हलाइड्स जो है, हलाइड्स आर वीकली डीएक्टिवेटेड, ठीक है। मतलब अगर आप देखो तो हैलोजन के केस में लोन पेयर है, लोन पेयर अगर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन में अंदर एंटर करेगा, एरोमेटिक के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जाएगा तो वो ऑर्थोपैरा पे डेंसिटी बढ़ाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर माइनस आई ग्रुप, ठीक है। तो दे आर deactivating but they have a lone pair, so they end up little bit activating, so they are like weak deactivating टाइप के जोन में होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट आता है वो आपको ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट ही मिलता है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। like in iodine it should give up lone pair as weakly attached, so why not activating and minus I, तो एक्टिवेटिंग है ही ना, एक्टिवेटिंग है तभी तो ऑर्थोपैरा हो रहा है, आपका ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट आ क्यों रहा है, लेकिन वो माइनस आई इफेक्ट जो है वो ओवरऑल उनके इफेक्ट को लोअर डाउन कर रहा है, ठीक है। सो देयर माइनस आई इफेक्ट इज देयर, माइनस आई इफेक्ट इज मोर देन प्लस एम, नहीं निहारिका माइनस आई, वो आप ऐसे बोलने के लिए बोल सकते हो कि आप इसमें रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे वो हो रही है, मतलब ओवरऑल रिंग को एक्टिवेटेड या डीएक्टिवेटेड का बोलने का मतलब जो होता है ना वो रिएक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से, रिएक्शन का जो स्पीड है उस स्पीड को ये लोग कैसे अफेक्ट करेंगे। आप उसको वैसे मत ले लो कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, रिएक्शन होगा और आपको ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा। डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये है कि नॉर्मली जैसे रिएक्शन होना चाहिए था उसके कंपैरिजन में उसकी रिएक्शन की स्पीड कम होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? COOH कैन बी डीएक्टिवेटिंग, यस इट इज डीएक्टिवेटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, और इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स को लेके भी बात करते हैं, क्योंकि यही पार्ट है जहां पे कहानी अभी थोड़ी थोड़ी संगीन होते भी जाएगी। सो या एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को लेके अभी मेरे को और इससे ज्यादा खास ये नहीं बताना। क्या बोल रहा है अक्षय, FCl I are also weakly activating only null like an exception cause OP ही होता है, कह सकते हो आप, ठीक है। मतलब आई वुड स्टिल प्रिफर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर एज द क्लासिफिकेशन रादर देन कॉलिंग इट एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाइड्रोजन लगा है तो यू विल स्टिल गेट ऑर्थोपैरा एज द मेजर प्रोडक्ट, डन, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं अबाउट कुछ रिएक्शंस पे आते हैं, ठीक है। मैं बोलता क्वेश्चंस अपन और थोड़ा क्वेश्चंस पे जाते हैं, मेरे को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कंप्लीट करनी थी जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। अब एनसीईआरटी जितना मेरे को याद है एनसीईआरटी में और इससे ज्यादा कोई कहानी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो अपन थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज भी मैं आपको एक एक चीज इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को लेके जब आपके पास
साइड चेन वाला बेंजीन, ठीक है, साइड चेन वाला बेंजीन है मतलब क्या है, लेट्स से आपके पास टोलुइन है, ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दैट्स व्हाई मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ। दो दो पार्ट में इसको करते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिएजेंट जो है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एक रिएजेंट है आपका NBS। NBS जो है ये किस टाइप का रिएजेंट है, दिस इज लाइक दिस थिंग, हैलोजिनेशन करवाता है, ठीक है। NBS इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में NBS, NBS का फुल फॉर्म है N सॉरी N ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है, N ब्रोमो सक्सिनामाइड इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये क्या करेगा, ये आपको प्रोडक्ट देगा जो आपका एक्सटेंशन है, या आप इसको क्या कहते हो, इसको जो साइड चेन बोलते हो, कि बेंजीन रिंग के बाजू में जो साइड चेन बना हुआ है दैट इज बेंजाइलिक पोजीशन पे आपके हैलोजिनेशन करेगा, तो आपको यहाँ पे CH2Br एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में इतना लिखिए, जरूर इसका जरूर लिखना कि दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आई थिंक आपको मैकेनिज्म का आइडिया लग रहा है। बेंजाइलिक पोजीशन जो है, बेंजाइलिक पोजीशन इज अलाइलिक में आपने पढ़ा है ना, ये NBS कैरीज ब्रोमिनेशन एट अलाइलिक कार्बन, परफेक्ट परफेक्ट, सेम है, सेम कहानी है, ठीक है। तो अलाइलिक पोजीशन पे जैसा होता है वैसा ही बेंजाइलिक पोजीशन पे भी हो सकता है। दिस मूव्स अहेड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। NBS जो है ना, NBS का आपको अगर मैं स्ट्रक्चर बताना चाहूँ तो इट इज सक्सिनामाइड है, और यहाँ पे N पे ब्रोमो है, N पे Br है, ठीक है, दिस इज NBS, दिस थिंग इन प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4, ठीक है। बेंजाइलिक यानी इप्सो पोजीशन क्या, नहीं कार्तिक, इप्सो वाली कहानी अलग है। बेंजाइलिक पोजीशन को आप ये पोजीशन जो है ना, मैं इप्सो बताऊंगा तुमको आराम से। बेंजाइलिक मतलब ये वाली पोजीशन, ठीक है, डन, करेक्ट, फिनाइलिक में इप्सो आएगा। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा जो क्लोरीनेशन जो है, ठीक है, क्लोरीनेशन आप अगर इन जनरल अल्काइल अल्काइल नॉर्मल अल्केन में क्लोरीनेशन अगर आप करवाना चाहते हो तो अल्केन में क्लोरीनेशन का आपका रिएजेंट होता है Cl2H, ठीक है, और Cl2 हीट। यहाँ पे भी जो आपका रिएजेंट है दैट इज Cl2 हीट, लेकिन इसमें कई बार हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द जो क्या बोलते हैं आपका, डिपेंडिंग ऑन दी एग्जाम कहाँ पे पूछा जा रहा है, कई बार यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड हीट की जगह पे कई बार दिया जा सकता है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, ये डिपेंडिंग ऑन आपको कहाँ पूछा जा रहा है, वो अपने हिसाब से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन Cl2 हीट अगर दिया हुआ है, और आपको अगर उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेन अपना चालू रखना होगा कि यार, क्योंकि अगर यहाँ पे अल्केन दिख नहीं रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जो नॉर्मल से थोड़ा अलग है। इन इवन इन दिस केस यू विल गेट हैलोजिनेशन एट बेंजाइलिक पोजीशन। ये रिएक्शन सबको समझ में आया क्या? ये दो रिएक्शन समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली NBS एंड
सेम रिएक्शन विल बी गिवन अलाइलिक के केस में भी। तो इसको ऐसे मैं बाजू में एक छोटा सा पॉइंट करके लिख देता हूँ। इवन दिस रिएक्शन, अच्छा सेकेंड वाला जो रिएक्शन, इवन दिस वन प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक चीज लिख देते हैं कि अलाइलिक will also react in similar way। ठीक है, why can't we use AlCl3? श्रिया का सवाल है। ठीक है, तो AlCl3 क्या करता है श्रिया? It will hold, it's a Lewis acid, right? It will hold a chlorine atom. Now this reaction moves ahead through a free radical mechanism। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन के दौरान, ठीक है, आपको इंटरमीडिएट क्या मिलेगा? आपका इंटरमीडिएट ये है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इज द इंटरमीडिएट। समझ में आ रहा है क्या? स्टेप क्या होगा? स्टेप अब आगे के स्टेप में चाहता हूं कि आप लोग, टोलुइन नहीं मिलेगा एंड में, नहीं, टोलुइन तो रिएक्टेंट है ना भाई, टोलुइन इज द रिएक्टेंट। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। ठीक है, फ्री रेडिकल ने अटैक किया बेंजाइलिक कार्बन पे, बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया। ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था, बेंजाइलिक हाइड्रोजन का हाइड्रोजन हटा के बेंजाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल आ गया, स्टेबल आ गया फ्री रेडिकल। अब आगे की रिएक्शन वही है, अब आपका फ्री रेडिकल अटैक करेगा आगे वाले पे, एंड सो ऑन एंड सो फॉरवर्ड, आपका फ्री रेडिकल वाला प्रोडक्ट बनता जाएगा। AlCl3 से फिनाइल पोजीशन पे हमला, हाँ मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हमला होगा। ठीक है, यस यस, वो फिर चेन प्रोपोगेशन वाला कहानी चलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, NBS Cl2 HNO, ये बोर्ड्स के लिए जरूरी नहीं है, बोर्ड्स में नहीं आएगा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, कहीं है ही नहीं इसके बारे में अपने एनसीईआरटी में, लेकिन नीट और जेई मेंस में तो डेफिनेटली आएगा। एडवांस में क्वेश्चन आता ही है इसके ऊपर, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा इसमें, और लेवल अप ऐसे करने को कुछ है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा तो आपको स्टेबल इंटरमीडिएट बनाना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। सीईटी में भी चांस कम है कोमल, सीईटी में भी मेरे को नहीं लगता इसके बारे में कुछ पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि एनबीएस बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट है। ठीक है, मतलब मोस्टली इस पे जेई में ही क्वेश्चंस आते हैं, नीट में एक आध बार आया होगा इसलिए मैं बोल दिया कि नीट में भी होना चाहिए। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। F2 से भी होगा क्या? नहीं ऋतुजा, F2 से नहीं होगा। दिस विल हैपन विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन भी नहीं करेगा। ठीक है, आयोडीन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सपोर्ट नहीं करता। देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आयोडीन नहीं करता, आपको बस क्लोरीन और ये आयोडीन वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, सही पकड़े हो। ठीक है, विल इट गिव अस क्लोरोफॉर्म? नहीं, सो हम क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन तो आप क्लोरीनेशन से करते हो ना। क्लोरोफॉर्म जो होता है मतलब वो अल्केन के ऊपर अपन होता है ना, हैलोजिनेशन प्रोसेस मल्टीपल टाइम होता है, तो उससे क्लोरोफॉर्म, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हो कि Cl2 हीट प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर पे शायद आपको यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CCl3 मिले। ठीक है, बट ये रिएक्शन में कंफर्म करके बताता हूँ। समझ में आया? CHCl3 जो तुम बोल रहे हो ना, बट मैं इसको लेके एकदम श्योर नहीं हूँ, बिकॉज Cl2 हीट जो है ना, ये लो कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, एक एडिशन होता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर पे, मतलब एज लॉजिक इज सजेस्टिंग दिस माइट फर्दर, और हैलोजिनेशन आप करके उसको वहां पे उस पोजीशन पे CCl3 में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? लग तो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज, NBS नहीं करेगा। ठीक है, NBS नहीं करेगा। क्लोरीन के केस में पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो यहाँ पे आपके पास रिएजेंट क्या होगा और कंडीशंस क्या होगी, दैट आई डोंट नो। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि सिर्फ इसी से हो जाएगा, बिकॉज दिस इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन।
ठीक है। आई कुडंट गेट वाइफ नॉट फ्लोरीन, वो भी तो HNU में रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा ना। फ्लोरीन के केस में वही है ना यार, फ्लोरीन देखो बॉन्ड तोड़ने की भी बात करो तो फ्लोरीन का बॉन्ड आराम से टूट जाता है, फ्री रेडिकल हो जाता है, लेकिन फ्लोरीन के रिएक्शंस किसी भी इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है ना, व्हाई नॉट फ्लोरीन, इसके बारे में भी कहीं पे मुझे अभी तक मिला नहीं है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट क्लोरीन और ब्रोमीन ही सब लोग प्रिफर करते हैं। फ्लोरीन को लेके एक छोटा सा इशू आता है, तुमको पता है फ्लोरीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इज जनरली द रीजन दैट इट ends up forming compounds which are not expected। ठीक है, और उस केस में सब गड़बड़ हो जाता है, यूजुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नहीं, फ्लोरीन आपको पता है Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करने से ज्यादा आसान फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, फ्लोरीन छोटा होता है, आपस में रिपल्शन ज्यादा होता है, इसके बारे में आप केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में बात करोगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे वो होता ना, ये दीज आर ऑल कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स। आप सोचो आप ये रिएक्शन करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपको जैसा आपको चाहिए वो प्रोडक्ट आपको मिले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, तो इवन इसको आप भी आगे थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो, इसको अपन फिगर आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू साइड चेन का ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, हैलोजिनेशन एक हो गया ना, ऑक्सीडेशन की भी कंडीशन बड़ी एक्सट्रीम सी है। ठीक है, इट इज पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत ही खतरनाक रिएजेंट है। इसमें तो है ना, इस रिएक्शन में ऐसा भी नहीं है कि आपको टोलुइन की जरूरत है। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं आपको थोड़ा और जेनरिक बताता हूँ। इस रिएक्शन में यहाँ पे एनी अल्काइल ग्रुप, नॉट इवन अल्कीन, ओजोनोलिसिस वाली भी बात नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, एनी अल्काइल ग्रुप KMnO4 के प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, जनरली स्ट्रांगली बेसिक या स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम ये सारी चीजों को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, OH लगेगा हर जगह, नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन होगा साइड चेन का। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी यूनिक रिएक्शन। क्या होगा आपके पास प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट होगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है आपके पास, बेंजोइक एसिड, COOH। तो CH3 वाले इसमें तो सीधा सीधा CH3 ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, जो आपका बेयर्स रिएजेंट टाइप, हाँ बेयर्स रिएजेंट टाइप कह सकते हो, लेकिन बेयर्स रिएजेंट इज स्टिल माइल्ड। बेयर्स रिएजेंट जो होगा आप KMnO4 के साथ आप डालोगे तो उसमें क्या होता है, यू जनरली एंड अप विद अल्कीन के ऊपर 2 OH लगते हैं। ठीक है ना, डायोल फॉर्मेशन में अपन इसके बारे में बात करते हैं, डाइल्यूट होता है बेयर्स रिएजेंट। दिस इज एक्सट्रीम, आप KMnO4 के साथ यहाँ पे हीट कर रहे हो। मैकेनिज्म इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है नीचे। ठीक है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, KMnO4 को लेके आप ऑक्सीडेशन का कहीं पे भी मैकेनिज्म नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक इट्स एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। Mn मैंगनीज +7 से रिड्यूस होके आएगा +2 में। ठीक है, रिंग ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुआ, रिंग को ऑक्सीडाइज करने में तो किसी का कोई भी इतना सक्षम नहीं है। रिंग ऑक्सीडेशन वाली अब तुमने बोला ही है तो एक रिएक्शन याद आ रही है। एक रिएक्शन है, ठीक है, रिंग ऑक्सीडेशन वाली, मैकेनिज्म हायर बुक्स में नहीं मिलेगा और मैकेनिज्म की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ऋतुजा, नो वन विल आस्क द मैकेनिज्म, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म को लेके कोई भी इतना श्योर नहीं होता, बिकॉज इट्स नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोसेस, इट्स एन एंड प्रोडक्ट प्रोसेस। ठीक है, जो भी होगा ट्रांजिशन स्टेट वाइज ही होगा, तो कोई इसको प्रेडिक्ट भी नहीं करता। ठीक है, हीट कितना रिक्वायर्ड, हीट तो बहुत रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे वो भी मेंशन नहीं है, बट इट इज जनरली लाइक 300-400 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नीचे इसको स्टार मार्क करके लिख देता हूँ कि इट्स एन अल्काइल ग्रुप, एनी अल्काइल ग्रुप सिमिलर रिएक्शन। ठीक है,
यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं तुम्हारे लिए CH2 CH2 CH3 डाल देता हूँ, ठीक है? तो ताकि मैं आपको प्रोडक्ट समझा सकूं कि नेक्स्ट इस केस में प्रोडक्ट क्या होगा। इस केस में आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी दिस प्लस यू विल गेट CH3COOH। समझा क्या हुआ? मैंने नंबर ऑफ कार्बन्स हमेशा वो रखे, क्या कहते हैं उसको, मेंटेन रखे, ठीक है? नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो ऊपर एक कार्बन जो COOH बन के रहा और जो बचे हुए जो 2 कार्बन थे वो अलग जाके CH3COOH हो गए। अब ये रिएक्शन जो है अपने आप में थोड़ी सी ऑफ द ट्रैक रिएक्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन भी अपन देख लेते हैं, ठीक है? नाउ दिस इज मोस्टली फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। नीट में आपको यहां तक पूछा जा सकता है, ये नीट में नहीं आएगा, ठीक है? ये जेई के पर्सपेक्टिव से ही पकड़ के चलो। डन। एक छोटा सा एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन क्या है? 3 डिग्री कार्बन अगर है हमारे पास, जो बेंजाइलिक पोजीशन है, बेंजाइलिक पोजीशन में 3 डिग्री कार्बन है, इसमें आप KMnO4 हीट डालते हो, नो रिएक्शन, ठीक है? ये सबको क्लियर है ना? थोड़ी ऑफ द ट्रैक रिएक्शंस है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? बल्कि ग्रुप कह सकते हो। तो एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना, KMnO4 जब भी रिएक्ट करता है ना, आपने ओजोनोलिसिस पढ़ लिया आप लोगों ने, अल्कीन का ओजोनोलिसिस? आदित्य का सवाल है कि CH3COOH कैसे बना। पहले आदित्य का बता दो फिर मैं ओजोनोलिसिस पे आता हूँ। आदित्य जरा ध्यान से देखने का, ये कार्बन है अपना, ये कार्बन जो था वैसा ये कार्बन भी है, बरोबर है? ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, COOH बन गया, सही बात है? ये जो एक्स्ट्रा के 2 कार्बन थे ना वो इधर ऑक्सीडाइज हो गए। क्लियर है क्या आदित्य? अभी मैं बात करता हूँ, दोनों ऑक्सीडाइज हो गए? दोनों नहीं होते, एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए अब उन्हें ना एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हो ना, मैं सोचा नहीं इसको दूसरे, बट ये दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं करता एक्चुअली। जहां से बॉन्ड ब्रेक होता है ना, जनरली CC बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं होता, ठीक है? CC बॉन्ड जहां से ब्रेक हुआ है ना वहां से ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसलिए आपका प्रोडक्ट में ये आता है, ठीक है? CH3 को भी अगर ऑक्सीडाइज करना होगा ना तो उसको पहले आपको कन्वर्ट करना होगा। इधर से आप उसको जैसे अभी इसको जैसे बीटा हेलो कंपाउंड में कन्वर्ट करते हो। बीटा हेलो मतलब वो बाजू वाला जो कार्बन है, CH3 वाला कार्बन है, उस कार्बन को पहले अपने को रिएक्शन के लिए वो करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है कि CH3 ऐसे सीधा ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो COOH ऐसे भी -I ग्रुप है ना, तो वो कहानी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो वहां पे जनरली ऐसा होता है कि आप क्लोरीनेशन करवा दो, हेलोजिनेशन करवा दो, तो हेलोजिनेशन के बाद उस पोजीशन पे CH3 वाली जो पोजीशन है वहां पे CH2Cl टाइप कुछ बन सकता है। और हेलोजिनेशन करवाने के बाद अगर आप उसका लेट से हाइड्रोलिसिस कर दिए, OH- एक्वस के OH के साथ रिएक्शन कर दिए, वहां पे OH लग गया, फिर आप उसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, तो फिर आपको ऑक्सैलिक एसिड मिल सकता है, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर बेंजीन में आइसोप्रोपेन हो तो भी रिएक्शन होगी, आइसोप्रोपेन होगा तो भी रिएक्शन होगी, तब आपको 2 मॉलिक्यूल HCOOH के मिलेंगे, ठीक है? समझ? डन, ठीक है। ओनली दिस वन एक्सेप्शन, यस प्रणव। सो हम क्या बोल रहे हैं मैं समझा नहीं। KMnO4 का क्या होगा?
अब ये डिपेंड करता है, जनरली एसिडिक मीडियम होता है तो Mn2+ जाता है, लेकिन क्या होता है कि उतना ज्यादा कई बार अगर सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है ना तो उतना रिड्यूस नहीं होता, तो Mn+4 में भी रहता है, MnO2 के फॉर्म में भी आपको बहुत सारा ब्राउन कंपाउंड मिलता है। ठीक है, तो रिएक्शंस थोड़ी सी ये अजीब सी रिएक्शन है, तो आई वुड नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ साथ में आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। आई थिंक मेरे को जितने करवाना था मोस्टली वो खत्म है। एक 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 दो और एक हाथ दो रिएक्शन और ले लेते हैं, थोड़ी सी आउट ऑफ द ट्रैक है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन आना बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब हम लोग सही रास्ते में जा रहे हैं। आई होप सबको ये समझ में आ रहा है। क्या है ना, इतने सारे लोग हैं लेकिन ज्यादा सब लोग बोलते नहीं है ना, और क्लासरूम तो है नहीं कि मैं सबका ऐसा कॉलर पकड़ के बोलूं पूछ 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 समझा क्या नहीं तेरे को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म हो गया, 99% आप समझ लीजिए, मेंस तक तो खत्म हो चुका है। ठीक है, एक एक दो और रिएक्शन, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन जनरली थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट के फ्रीडल क्राफ्ट लाइक रिएक्शंस। ठीक है, ऐसा नाम दे देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट लाइक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन सिंपल ही है, आपको रिएक्शन देखते ही समझ में आ जाएगा कैसे होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा करेंगे, यस क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। एक एक दो कॉन्सेप्ट और मुझे बताने हैं। ठीक है, मैं आपको बोला था ना एक क्वेश्चन के बारे में, बेंजीन का ऑक्सीडेशन वाला, वो क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, लेकिन उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि नीट के पेपर में आया था। बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को क्योंकि यूनिक केस था वो। करते हैं अपन उसके बारे में बात। आपके पास लेट से अगर रिएक्टेंट प्रोपीन है, ठीक है, तो इस केस में प्रोपेन भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट लाइक रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, बताइए जरा प्रोडक्ट क्या होगा? FC फ्रीडल क्राफ्ट लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, सॉरी। ठीक है, FC बोले तो फ्रीडल क्राफ्ट। तो कौन है? सिद्धार्थ को पहले ब्रेक चाहिए। क्या रे सिद्धार्थ? करते करते प्रोडक्ट बताओ भाई, प्रोडक्ट बताओ। करते ब्रेक करते, दो रुक जाओ ना, 2 मिनट, थोड़ा थोड़ा सा बचा है वो तो खत्म कर लें तो। हाँ सही बोल रहे हो, है ना, एडवांस के पहले ब्रेक देंगे, ऐसा करेंगे। मैं एक काम करूंगा, आपको 7:45 को आपका क्लास खत्म कर दूंगा। ठीक है, मीन्स अभी ब्रेक लेके क्या ही करेंगे, 7:45 तक खत्म कर दूंगा। फिर आप अपन 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर एडवांस का क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। बेस्ट है नहीं क्या लग रहा है, साथ में आप लीड कर रहे हो? अरे फ्रीडल क्राफ्ट बोला ना। सोहम को पहले गेमिंग डिस्कशन करना है। गेमिंग डिस्कशन के लिए अपन अलग से टाइम रखेंगे सोहम, ठीक है, बट वो क्लास क्लास टाइम्स में नहीं रखेंगे। क्लास क्लास को छोड़ के एक अपन आपस में ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या होगा। टोलुइन प्लस इथीन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन टाइप रिएक्शन है, ठीक है। इट्स एन एडिशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आराम से जवाब दो, तब तक एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। चलो आप लोग टाइम लो, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है, सिंपल है।
ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ। परफेक्ट, ऋषि का आंसर आ गया, हेत का आंसर आ गया, वेरी गुड। ऋतुजा क्या कहना है? सीएल क्यों होगा ऋतुजा? सीएल तो आना नहीं, क्या बात है। सोहम ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, यस सही बात है। सोहम ये नाम कहाँ पे पढ़ा तूने? बुक में पढ़ा, अच्छा। तो देखो इस अल्काइल हलाइड में जो था ना, हलाइड में हैलोजन को पकड़ के रखता था AlCl3, तो हैलोजन को पकड़ के रखा है, हैलोजन को निकाल दिया तो आपके पास कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ इन दिस केस AlCl3 जो है एल्कीन को पकड़ के रखेगा। एल्कीन आप कह सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर पहले शिफ्ट होगा। एल्कीन पे जनरली प्लस चार्ज कहाँ पे आता है? 2 डिग्री कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, प्रोपीन है यहाँ पे। तो बाकी पूरी कहानी सेम है, कुछ नहीं है, बस प्रोपीन के ऊपर क्या लगेगा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा। समझ में आया क्या? इसका नाम है, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हो, इट्स आल्सो कॉल्ड क्यूमीन, ठीक है। इसकी एक अपन आगे रिएक्शन स्टडी करेंगे फिनॉल वाले चैप्टर में, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन। सुना है किसी ने ये नाम सुना है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिसमें आप इस कंपाउंड से मतलब आप बेंजीन और प्रोपीन, ठीक है, इन दोनों को यूज करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक नहीं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट बनाते हो। एक सॉल्वेंट होता है फिनॉल और दूसरा सॉल्वेंट होता है एसीटोन। दोनों इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकेंड सेकेंड का आंसर बताओ। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, जो फर्स्ट वाली रिएक्शन इट इज अल्काइलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑल्दो इट्स नॉट एन अल्काइल हैलाइड प्लस एनहाइड्रस AlCl3, बट द होल मैकेनिज्म विल बी सिमिलर। AlCl3 विल बिहेव एज अ, साहिल हो रहा है, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो। देखो AlCl3 जो है, AlCl3 आपका क्या है? लुईस एसिड है। उसको तो क्या है, उसको बस आपके अल्काइल ग्रुप को पकड़ के रखना इन सच अ वे कि अल्काइल ग्रुप पे अटैक हो सके। अब आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे AlCl3 बैठा हुआ है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ 1 डिग्री कार्बन पे, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पे माइनस चार्ज स्टेबल होता है, वो AlCl3 के साथ शेयर कर लेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। तो फॉर अ मोमेंट ही सही आप कह सकते हो ना कि इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो फिर बस आपका जो आपके जो रिंग है, रिंग उस पर अटैक कर देगा, है ना। रिंग अटैक करेगा तो फॉर अ मोमेंट वो अरीनियम आयन फॉर्म हुआ एंड सेम कहानी, राइट। क्लियर है क्या? ये सब मैकेनिज्म सबको क्लियर है? बेंजीन पे, ठीक है। नाम नाम सोचा है प्रणव, उसका नाम क्या होगा? साथ में, हाँ ठीक है, साथ में, साथ वाला प्रोडक्ट उतना इशू नहीं है। आई नो यू विल बी एबल टू मैनेज इट अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ रहा कि बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा, तब तक मैं आपको साथ वाले प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा टेंशन लेने को नहीं बोलूंगा, ठीक है। डन। एनहाइड्राइड ग्रुप है ये, करेक्ट, दिस इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या बनेगा? फिनाइल मिथाइल कीटोन, नहीं, अच्छा सही है। बेंजो, इसको एसिटोफिनॉन कहते हैं अपन। इसका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा? दिस इज असाइलेशन। ऊपर वाला अल्काइलेशन जैसा था, नीचे वाला असाइलेशन जैसा है। आप ये सोचिए अटैक कहां पे होगा? अटैक होगा इसके ऊपर, इस C डबल बॉन्ड पे। जनरली C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन होता है ना, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज जो डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है। एक ही ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड बना के रखे, ऑक्सीजन ऐसे ही थोड़ा सा चतरा है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है अपने तरफ, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहती है तो अटैक हो जाता है, ठीक है। तो आपका पूरा एसिटिक एसिड वाला जो ग्रुप है वो छोड़ के चले जाता है, लिविंग ग्रुप टाइप निकल जाता है, ठीक है। आयुष, आयुष तू क्यूमीन से तड़के वाले जीरे पे मत जा, ठीक है। मैं समझा तेरा मतलब, पर मेरे को नहीं पता तेरा तड़के वाले जीरे का क्या है वो, पता करता हूँ, ठीक है। ऋतुजा का सवाल है हाउ इज इट स्टेबलाइज्ड देन?
नहीं, स्टेबलाइज का सी डबल बॉन्ड ओ बहुत स्टेबल है। सी डबल बॉन्ड ओ का जो आप ये सोचिए, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्मेशन इज अ मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ रिएक्शंस टू मूव अहेड, ठीक है, वो उतना स्टेबल होता है। बट कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम होती है, इसके चलते वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, दैट्स इट, ठीक है। ऋतुजा इथाइल दैट लेफ्ट, इथाइल लीव नहीं किया, लीव किया है एसिटेट ने, पूरा का पूरा एसिटेट आयन गया है यहाँ पे। आप सॉरी, एसिटेट आयन है वही आके इधर से आपका हाइड्रोजन भी एक्सट्रैक्ट करेगा, अरीनियम आयन के ऊपर से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना, वो सब काम एसिटिक एसिड मतलब एसिटेट आयन करेगा, एसिटिक एसिड बना देगा एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। एसीटोन नहीं मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। CH3COO माइनस आके ये जो ये वाले पोजीशन पे जो हाइड्रोजन था, है ना, बेंजीन ने अटैक किया तो बाजू में हाइड्रोजन था ना एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, उसको भी तो लेके जाने का है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सबको याद आ रहा है ना? लैग हो रहा है क्या? इस सबका लैग हो रहा है क्या? नहीं, बेंजीन को एसिटिक एसिड नहीं ज्वाइन करता। बेंजीन और एसिटिक एसिड में रिएक्शन नहीं है, ठीक है, नहीं होता है ना लैगिंग। चलो परफेक्ट, आगे बढ़े। एक रिएक्शन और कर ले, अब लगे हाथ आ ही रहा है तो मेरे को एक एक चीजें ऐसा आ रही है दिमाग में कि जस्ट मस्ती के लिए पूछ लूं, लेकिन चलो पूछ लेते हैं। તમને मराठी આવું છું, મને મરાઠી આવડે છે आणि मला गुजराती पण येते. तो मैं क्या बोल रहा था, तुम लोग थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट बताओ, ए का प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट इज ए? एंड व्हाट इज बी? क्या स्कैम कर दिया साहिल मैंने? हाँ सही बात है। नहीं, मुंबई में ऐसे तो मैं महाराष्ट्र से हूँ तो एक मेरा सेकंड लैंग्वेज मराठी रहा है। क्या मिलेगा? बायोफिनाइल मिलेगा, ये प्रणव का कहना, ठीक है, अजिंक्य का, और बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर, तो सबके आंसर नहीं आते हैं। सब लोगों को ऐसा ऐसा कॉलर पकड़ के उठा के बोलना पड़ेगा, आंसर दे आंसर दे। क्रिश बोल रहा है आप पक्के गुज्जू हो, नहीं? सही पकड़े। महाराष्ट्र में रहे तो गुज्जू को मराठी तो सीखनी पड़ेगी, नहीं? बायोफिनाइल, सबका बायोफिनाइल आंसर आ रहा है क्या? ए बायोफिनाइल, बी का नाम याद नहीं है, CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच हो जाएगा रिंग पे, अच्छा। प्रणव का कहना है इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा, सही है, अच्छा। और डाइक्लोरोबेंजीन चाहिए हित को, हित क्या बोल रहे हो? डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा? नाम में टाइम लगेगा, अच्छा, वेरी गुड। अक्षय ने सही पकड़ा है, अराइल हैलाइड हैज नो सब्स्टिट्यूशन, सो ए में नो रिएक्शन, करेक्ट। ए में नो रिएक्शन, बी में नो रिएक्शन, ठीक है। मैंने बोला था ना मस्ती करने बैठा हूँ थोड़ा आज।
अराइल एंड विनाइल हैलाइड, डबल एल नहीं होते भाई, तो एक ही होता है। will not ठीक है, अलाइल एंड विनाइल के केस में फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके देखो अराइल के केस में रीजन अगर मुझे देना है तो दोनों के केस में सेम रीजन है। जो हैलोजन, कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है ना, that is not a single bond, it has double bond characteristic. Carbon halogen bond has double bond characteristic. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिंग का इस चैप्टर में नहीं, अपन आगे करेंगे। ठीक है ना, मैं तुमको फिनॉल के वक्त बताता हूँ। फिनॉल में रिएक्शन है क्योंकि पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन के केस में वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अभी अलग से उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, अभी क्यों कर, पर मैं पढ़ना ही है वैसे भी नहीं है। मैं एनीवेज उसके ऊपर कोई अभी क्वेश्चन पूछने में नहीं, क्योंकि मेन जो आता है ना सिर्फ एज अ बेंजीन, जब अपन रिएक्शन को देखते हैं ना, तो बेंजीन अकेला बेंजीन तो कभी रिएक्ट कर ही नहीं पाता इसमें, मतलब उसके ऊपर कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी लाइक 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मूविंग अराउंड, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दोनों का इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा, कह सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे ही उसको तोड़ने में आपको मेहनत लगेगा। AlCl3 का काम क्या था, उस हेलोजन को पकड़ के रखता था, ठीक है, और ये इंश्योर करता था कि उसको तोड़ के निकाल दे। भले 1 डिग्री भी होता था तो 1 डिग्री में तोड़ के नहीं निकालेगा, तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि 1 डिग्री में AlCl3 तो तोड़ देता है, बाकी के लुईस एसिड शायद तोड़े ना। ठीक है, थोड़े वीकर लुईस एसिड पकड़ के रखेंगे, लेकिन AlCl3 तोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के चलते वो नहीं तोड़ सकता। अब हाँ, एक्सट्रीम कोई कंडीशन आ जाए तो आई डोंट थिंक दैट इज मेंशन्ड एनीवेयर जो मैंने अभी तक पढ़ा है, लेकिन हाँ कोई एक्सट्रीम कंडीशन होगा तो ठीक पता नहीं, लेकिन मोस्टली आपको हर जगह पे यही दिखेगा, अराइल एंड विनाइल विल नॉट अंडरगो फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, डन। चलो, व्हाई डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, जिनमें आप मैंने आपको पूरा नाम पढ़ा नहीं, सॉरी, नाम कट रहा है, चिन्मय, हाँ करेक्ट। आप ये बना के देखो, रेजोनेंस करके देखो, रेजोनेंस करोगे तो हेलो, आपका हेलो एरीन जो होता है, आपने बेंजीन, अब क्लोरोबेंजीन की अगर आप बात करोगे तो क्लोरीन, अभी तो अपन ने बात किया था ना, इलेक्ट्रॉन घूमने जाता है पूरे बेंजीन रिंग के अंदर। डन, ठीक है। एक लास्ट एक चीज बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर क्या है ना, फिर मेरे साइड से जेई वालों का तो भी एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। मींस का एडवांस वाले रुको, तुम्हारी अभी थोड़ी मजा आने वाली है। एक अगर आपके पास क्या डाउट है, मैं समझा नहीं, कमल क्लियर करो, समझी नहीं हूँ। कौन सा वाला पार्ट? व्हाट इफ हमने विनाइल का पाई बॉन्ड तोड़ा, अजिंक्य का सवाल है, विनाइल का पाई बॉन्ड तोड़ा, तो विनाइल का पाई बॉन्ड अगर तू तोड़ेगा अजिंक्य, तो देखना क्लोरीन का लोन पेयर है ना, ये इधर यहाँ पे घूमने आएगा ना, कार्बन क्लोरीन का भी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, बॉन्ड के बाद कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, मेरे को लगा ही था इस पे लिखे होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, एक छोटा सा लाइन लिख दो, बेंजीन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, वेयर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज लेट्स से NO2, लेट्स से COOH है, अपना CHO है, SO3H है, ठीक है, या फिर आपका NR3+ है, या वो जो स्ट्रॉन्गर वाले जितने भी अपने मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना, ये जनरली अगर लगे हो
तो स्ट्रॉन्गर में अभी CF3 भी, अगर आप CF हैलोजन वाला जो था ना वो भी डाल दो, तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो तो दिस विल नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन असाइलेशन कोई भी। ठीक है, जेई के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। बाकी इसको नीट में तो मेरे को नहीं पता, बोर्ड्स में भी नहीं पूछा जाता, इसको तो मेंशन ही नहीं करते किसी ने, ठीक है। रीजन नहीं समझा, इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज अनस्टेबल, इंटरमीडिएट अनस्टेबल हुआ तब ही तो रिएक्शन प्रोसीड कर प्रोडक्ट बनाती है ना। नहीं, बात आपका सही है ऋतुजा, इंटरमीडिएट अभी कैसा है कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन क्या है ना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है ना, will not undergo Friedel-Crafts reaction का मतलब क्या है? Friedel-Crafts reaction is an electrophilic aromatic substitution reaction, बराबर है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके लिए अभी अगर हम लोग मेटा पोजीशन से भी रिएक्ट करवाने की बात करते हैं, लेकिन मेटा पोजीशन पे भी मतलब NO2 और ये जितने भी ग्रुप है ना, दे एंड अप विद -I कैरेक्टरिस्टिक एज वेल, ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट के केस में कैसा होता है कि यू ऑलरेडी नीड अ ल्यूइस एसिड जो कि आपके इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिवेट करके रखे अटैक के लिए, ठीक है। अगर आपके पास एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है NO+ टाइप को कोई आके अटैक कर रहा है, तो इन दैट केस मेटा पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है कई बार। लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट के केस में, नाउ दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, इट्स लाइक अभी आपने बोला ना कि मेटा पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट, बट इन केसेस में नहीं होता तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, तो आई कैन नॉट लाइक ओवर रूल इट, ठीक है। डन। अच्छा, और मैंने वो बताया था ना आपको कि मैंने लुइस एसिड तो आपको बताया था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड, वीक लुइस एसिड। तो जो वीक लुइस एसिड है, अगर आपको रीअरेंजमेंट नहीं नहीं होने देना, ठीक है, कि रिएक्शन के पहले आपका जो अल्काइल हैलाइड है, मतलब अल्काइल के केस में होता है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में, अगर रीअरेंजमेंट नहीं होने देना है तो यू प्रिफर द वीक लुइस एसिड, ठीक है, कुल है ना। अभी अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस पे चलते हैं, just give me a moment, I will एक क्वेश्चन है दीवाना सा, एक अपन ने है ना अभी भी 5 मेंबर्ड कार्बन चेन का एक नहीं देखा, ठीक है। तो मैं वो एक आपको क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, अदरवाइज जनरली वो जी एडवांस में हम लोग डिस्कशन करते हैं, बट वो क्वेश्चन इसमें आया है, आपके नीट में आया हुआ है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो एक क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लो। ये क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास आई होप ये बुक होगा, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आई विल प्रोवाइड यू विद द PDF, ठीक है, डोंट वरी। आपको ये मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको ये, दिस इज 33 ईयर नीट PYQ, मेरे पास तो चलो किंडल एडिशन है वो, बट आई फाउंड इसका PDF एज वेल, तो मैं दे दूंगा वो आपको, है ना। तो नीट और मेरे पास जेई का है ना 41 ईयर वाला है, मैं आपको, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, 42 ईयर मुझे अभी तक मिला नहीं, पता नहीं, मैं शेयर करेगा तो थोड़ा मेरे को ढूंढने दो, मैंने ये किंडल पे खोल के रखा हुआ है, मेरे पास ये है, इसका वर्जन तो है,
मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इवन फॉर जेई, ऑल्दो जेई में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, एडवांस में ही आया है, ऐसा मेंस में तो जनरली कोई पूछा नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर मैं जेई के पर्सपेक्टिव से पूछता तो मैं इसमें ये पूछता कि ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किन किन पोजीशंस पे होता, ठीक है। हाँ सही है ना आपके पास ऐप यार, कोई मेरे को ढूंढ के देना जरा 42 ईयर वाला अगर मिले तो, है ना। मेरे पास 2020 का भी पेपर है यार, मैं पेपर ढूंढ के फिर मेरे को बहुत एफर्ट लग रहा है लाइक 2021 का मिल जाए तो मजा आ जाएगा एकदम। 2021 वाला होगा 43 ईयर। ये एक क्वेश्चन देखो, क्या आंसर आएगा। नहीं, मल्टीपल करेक्ट नहीं है सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। सबका जवाब चाहिए, सब लोग एक ही बार जवाब दो प्लीज, ठीक है। सब लोग एक ही बार जवाब दो, ऑप्शन नंबर जवाब दो सिर्फ, और कुछ नहीं। ए बी सी डी जो भी आपको ऑप्शन लगता है सब लोग जवाब दो, लेकिन गलत होने से कौन अपने को गला पकड़ के ऐसा करके बोल रहा है कि भाई आंसर क्यों गलत दिया। सब प्लीज एक बार जवाब दो, ठीक। आई कैन सी मोस्टली ए तो बहुत कम है, ए भी आ रहा है, बी सी डी सबसे ज्यादा आया है, बी और डी, डी की डेंसिटी सबसे ज्यादा दिख रही है, ठीक है। आई रियली नीड एन ऐप यार, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मेरे को एक पोल कराने वाला सेटअप चाहिए। तुम लोगों का पोल में पूरा ये लेना चाहता हूँ एग्जाम में, लाइव पोल है ना, मजा आएगा मुझे। हाँ नहीं ना मिला यार पोल का ऑप्शन, बहुत हार्ड है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो एक बार देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है, मेरे को आंसर नहीं पता। दिस इज पायरोल, है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके आपको तो रेजोनेंस करना है, इसमें क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है, रेजोनेंस करवाना है। इसने यहाँ पे अटैक किया तो फिर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, ये यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, जिसके मैं पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना लेता हूँ। एक केस ये आ गया, जब यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4 है। दूसरा केस क्या आएगा, यहाँ पे -4, ठीक है। ये कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन इस साइड से घूमना स्टार्ट किया। तो ये कौन सा कार्बन हुआ, कार्बन नंबर 3 और 5 दिख रहा है, नहीं 3 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, 5 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। दूसरा केस में दूसरे साइड से चालू होएगा, क्या हो रहा है, सॉरी। जस्ट सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो इशू आ रहा है। दूसरा केस है कि दूसरे साइड से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे -4 आया, एंड यहाँ पे -4। क्या आपको किस किस पोजीशन में -4 दिख रहा है, आपको दिख रहा है पोजीशन नंबर 2,
3, मतलब यहाँ से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 2, 3, 4, 5। टेक्निकली स्पीकिंग आपको ये सारे पोजीशंस में माइनस चार्ज दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको अगर स्टेबिलिटी बतानी है कि माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस केस में, देखो यहाँ पे 2 और 4 पे माइनस चार्ज है, ठीक है। ये 2 है, यहाँ पे ये आपका थर्ड पे है, यहाँ पे आपका फिफ्थ पे है, ठीक है। तो आपको जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना होगा कि इसमें आपका माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो अगेन आपको यही करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो होता है ना, इस केस में जनरली होता है सेकेंड और फिफ्थ पोजिशन से, ठीक है। सेकेंड और फिफ्थ पोजिशन जो है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना ज्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो माइनस चार्ज जनरेट होता है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑर्थो पोजिशन बोल सकते हो आप इसके केस में, ठीक है। तो करेक्ट, तो उसके माइनस आई के चलते नाइट्रोजन के पास वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है, पास वाला जो कार्बन होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा स्टेबल होता है। तो वी ऑलवेज एंड अप सेइंग कि सेकंड एंड फिफ्थ कार्बन जो है, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। व्हाट अबाउट एच? नहीं, एच का तो कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं है ना। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी ऑप्शन डी, ठीक है। ये आपको समझ में आया क्या? फिर से एक बार रिपीट करो, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो टेक्निकली सब जगह घूम के जा रहा है ना। मैं अगर ये अभी के लिए जस्ट इसको थोड़ा सा हटा दूं, थोड़ा सा विजुअली कुछ तो हो गया यार, मेरे को लगता है मैं एक पेज पे बहुत ज्यादा चीजें लिख दिया और मेरे पीसी ने वो दब तोड़ दिया है, ठीक है। तो आपका जो माइनस चार्ज हो किस पोजीशन है, पोजीशन नंबर, इन दिस केस इट्स पोजीशन नंबर 4, दिस इज पोजीशन नंबर 2, दिस इज पोजीशन नंबर 3, दिस इज पोजीशन नंबर 5। तो जहां पे आपका माइनस चार्ज है, आप उसका इवेंचुअली यूज क्या करने वाले हो, इसका यूज करने वाले हो आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, ठीक है। तो अटैक जो होता है, अटैक करना इस और इस पोजीशन से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि माइनस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगी। बिकॉज ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन उसका माइनस आई इफेक्ट के चलते माइनस चार्ज उसके जितना नजदीक होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मसीरा रेज्ड हैंड, बताओ कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा, अच्छा गलती से हो गया क्या? ठीक है। तो ये सेव वेव नहीं होता यार, ये ऑटो सेव है सब। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को जो मैंने बात किया? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यू विल डू द पोल बाय रेजिंग हैंड, लेकिन कैसे अब वो एक सेकेंड दो ना, मैं इसको वापस हो करके देखता हूँ। नहीं, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा थका हुआ भी है, मेरे को लगता है कि उसकी ताकत नहीं है। सारा ने रेस किया है हैंड, सारा आप कुछ बोलना चाहते हो? या, हाँ टेलीग्राम पे पोलिंग का ऑप्शन होता है ना। राइट राइट, ये सही बोल रहे हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट फिर आई विल कीप अ स्पेसिफिक सेशन फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि वो फिर बहुत टाइम लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक हाथ एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं आपको, मैं हाँ मैंने आपको है ना एक बोला था एक चलो एक ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 66 देख लो, बताओ क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, तो आई होप सब लोग सही जवाब देंगे इसका। ठीक है, वो अपन करते हैं प्लान आगे आयुष। बताओ ये जूम पे पोल अवेलेबल होता है? मेरे को नहीं पता है जूम का पोल कैसे काम करता है। यहाँ पे पोल नहीं होता, यहाँ पे कुछ तो होता है। चलिए आंसर दीजिए, पोल रहता है? लेट मी चेक।
अजिंक्य ने क्या लिंक भेजा है मेरे को लिंक भेजना है टेलीग्राम पे, प्लीज मैसेज करो ना यार, जो भी भेज रहे हो ना आप टेलीग्राम पे करो, फिर कैसा होता है ना, ये चैट एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, प्लीज आंसर दे दीजिए सबसे पहले। ठीक है, मैं देखता हूँ, ये लिंक चेक करता हूँ। ओ यस, जूम पे है ये ऑप्शन नहीं। करेक्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार ये। क्या होगा प्रोडक्ट बताओ जल्दी से, सीधा सीधा रिएक्शन है। HF क्या करेगा ना, HF विल टेक्निकली एक्टिवेट दिस रिंग टुवर्ड्स रिएक्शन। साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन में H+ का अटैक होगा तो साइक्लोहेक्सीनाइल कार्बोकटायन बनेगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सीनाइल कार्बोकटायन बन गया, उसके बाद कुछ नहीं है, बेंजीन उस पर अटैक करेगा। फिर बचा कौन है, F- बचा है, वो वापस आएगा, H+ निकाल लेगा बेंजीन के अरीनियम आयन में से, खत्म। आपको ये मिलेगा, C प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, फ्लोरीन का कोई लेना देना नहीं है। अगर फ्लोरीन यहाँ पे रिएक्ट करता, अगर सिर्फ साइक्लोहेक्सीन और फ्लोरीन रिएक्ट करते तो अलग बात थी। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन और कुछ नहीं करेगा, हाइड्रोफ्लोराइड एसिड HF कुछ नहीं करेगा। श्रिया नहीं समझा, चलो एक बार बताता हूँ। नीट वालों को तो एक चीज ध्यान रखना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत अच्छे से करके रखना, ठीक है। वही पूछते हैं नीट वाले, उनको और कुछ मतलब, हर साल अगर रिएक्शन आएगा अल्काइल हैलाइड से भी आएगा तो फ्रीडल क्राफ्ट ही आएगा। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन है आपके पास, इन प्रेजेंस ऑफ HF यू विल गेट दिस प्लस F-। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, बेंजीन अटैक करेगा कार्बोकटायन पे, ठीक है ना। और स्टेप नंबर 3 क्या होगा, F- जो है, F- ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। ठीक है, ठीक है आयुष, तुम ले लो ब्रेक, ले लो, हो गया बस, ऐसा और कुछ नहीं है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे, बट तुम वो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको, श्रिया। एक जो रिएक्शन है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा कहा गया, मेरे को वो रिएक्शन बतानी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई पीपल एज वेल। ठीक है, क्योंकि वो नीट, हाँ ये जो है ना, ये ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5, ठीक है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जेई एडवांस के लिए, दिस इज नॉट फॉर जेई मेंस। क्वेश्चन नंबर 68 जेई एडवांस के लिए अभी बता रहा हूँ। हाँ, अब इसके बाद 8 o'clock से अपन एडवांस का सेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है, सोच के बताना ये क्या बनेगा। नीट का सेशन बस ये आखिरी क्वेश्चन है क्रिश, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 तुमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। गूगल भी कर सकते हो, मैं तो चाहूंगा आप लोग गूगल करो, कारण है क्योंकि इसके पीछे मैं भी गूगल ही करके आंसर देता हूँ। क्या लग रहा है, और मैं बता रहा हूँ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस, ठीक है। ये मेंस वालों को करने की जरूरत नहीं है, मेंस वालों को ये पूछा ही नहीं जाता। ये तो वो एक नीट वाले ये लोग बहुत अच्छे से याद करते, कुछ ओ माय स्वीट गुड एप्पल्स ऐसा कुछ तो भी एक है, ओ माय स्वीट गुड एप्पल्स, हाँ यही है कुछ, किसी को याद है ये वाला।
करेक्ट अक्षय, सही पकड़े हो। द रिएजेंट इज एयर, इट्स बेसिकली O2 एंड V2O5 की रिएक्शन। सही है सिद्धार्थ, करेक्ट आंसर है तुम्हारा। हर्षवर्धन करेक्ट आंसर है, करेक्ट सिद्धार्थ। आयुष करेक्ट, सोहम, अश्वथ। अब नीट को तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आया है एंड नीट में जनरली ये होता है कि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। ओहो, MTG से पूरी कहानी लिख के आएगा नहीं। दिस इज कॉल्ड DA डाउडन मैकेनिज्म, ठीक है। ये आप प्रोडक्ट देख रहे हो, दिस प्रोडक्ट इज मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। प्लीज इसको सब लोग ध्यान से देखो, गूगल के बिना किया। वेरी गुड आयुष। नीट में कैसे आया अथर्व? इसका नीट में आने का रीजन है क्योंकि मैलिक एसिड जो है ना, इसको लेके बायोमोलिक्यूल्स वाला जो पार्ट है, आई थिंक बायो में आप लोग इसको स्टडी करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, बट जेई में इसलिए आ सकता है बिकॉज इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। देखो इसका मैकेनिज्म देखो पूरा। द रीजन आई गूगल्ड इट बिकॉज आई वांटेड टू शो यू दिस थिंग। बेंजीन है, V2O5 के साथ रिएक्ट करता है कुछ इस तरह से, ठीक है। टेंशन मतलब मैं कॉपी करके नोट्स में डाल के तुमको पूरा का पूरा मैकेनिज्म भी दूंगा, बट पहले ध्यान से देखो। वैनेडियम अटैक किया बेंजीन के ऊपर, ठीक है। और पहले बेंजीन का जो कार्बन है, कार्बन और वैनेडियम के ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हुआ, तो जो डबल बॉन्ड है टेक्निकली स्पीकिंग वो डबल बॉन्ड के ऊपर आप कह सकते हो कि दोनों पे ऑक्सीजन हुआ, तो दिस इज काइंड ऑफ एन एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप एडिशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, V2O5 में ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट मेरा एरो दिख रहा है कि सबको कर्सर दिख रहा है? एल्डिहाइडिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्सर नहीं दिख रहा, ये कर्सर नहीं दिख रहा मेरा, मैं जहां पे पॉइंटर पॉइंटर दिख रहा है, ठीक है ठीक है। ये जो है इस पोजीशन से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। वेरी फ्यू रिएजेंट्स हैव दिस दिस होल तोड़ने का ताकत, ठीक है। और यहां से जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तब आपके पास ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट को देखो आगे, फिर वो प्रोडक्ट का और ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। एक और कार्बन टूटेगा, यहाँ से दूसरे साइड से कार्बन टूटेगा, ठीक है। वो देखो V2O5 ने अटैक किया, ठीक है। पहले ये वाला C डबल बॉन्ड C ब्रेक हुआ, फिर अब इस वाले C डबल बॉन्ड C पे अटैक होगा, ये भी यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। नीचे केस में देखो ये वाले डबल बॉन्ड के ऊपर V2O5 ने फिर से अटैक किया, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, तो आपको ये मिला। ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैलिक एसिड, MALEIC, ठीक है। MALIC भी एक एसिड है, मैलिक एसिड भी एक एसिड है, ये मैलिक एसिड है, ठीक है। हाँ हाँ, काफी बॉन्ड टूट रहा है, तो ये होगा डेफिनेटली हाई टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। दिस इज मीट, यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल वाला नहीं है, दिस इज मतलब ये सीधा सीधा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। बट ये मैकेनिज्म कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं, दिस इज, इसलिए दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन को आप लोगों के लिए अलग से बताया, ठीक है। हाँ भाई, पूरा बैंड बजा दिया, सही सही पकड़े हो। तो दिस इज मैलिक एसिड, एंड एक बार मैलिक एसिड बन जाता है तो नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन इज प्रीटी इजी, तो उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका डी ऑप्शन है क्या, मैलिक? ठीक है, इसके केस में डी ऑप्शन। दिस इज कॉल्ड DA डाउडन मैकेनिज्म। मैं आप लोगों के लिए एक इतना काम कर देता हूं कि इसको जस्ट
आई थिंक अब मेरे पीसी को ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो या दैट्स इट। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को मिलता हूँ 10-15 मिनट में, है ना? क्या टाइम हो? ठीक है, अपन 8:05 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैकेनिज्म का काम नाम है डीए डाउडन मैकेनिज्म। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? ठीक है, ध्यान से देखो। जो V2O5 है, V2O5 एक डबल बॉन्ड के साथ सबसे पहला रिएक्शन करता है, ठीक है? तो मतलब डबल बॉन्ड ने V2O5 के एक ऑक्सीजन पे अटैक किया। नाउ दिस हैपेंस स्पेसिफिकली इन केस ऑफ V2O5, ठीक है? ये मैं आपको आगे भी एक जगह पे बताऊंगा, एडवांस के सेशन में आएगा कहीं पे। तो ऑक्सीजन पे अटैक होता है, ठीक है? V2O5 के जैसे ऑक्सीजन पे अटैक किया बेंजीन ने, तो ऑक्सीजन पे अटैक हुआ। और जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। काम नहीं कर रहा यार, ओवरलोड हो गया इसको। एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ हाँ, 8:05 को फिर अपन जेई एडवांस का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये देखो, ये वाला एरो देख रहे हो? अब ये जैसे एरो दिख रहा है, अच्छा हाँ समझा। मेरे को कौन बोल रहा था फ्री रेडिकल का? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये जैसे एरो दिख रहे सारे हाफ एरोज है। दिस माइट बी पॉसिबल कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो। लेट मी कंफर्म, अभी यहाँ पे डिटेल नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है? बट हो सकता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो, लेकिन मोस्टली मेरे को ये लगता है कि ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक, इट्स नॉट फ्री रेडिकल, ठीक है? उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ से अटैक करता है। इस मैकेनिज्म को एक बार मैं केमिस्ट्री स्टैक एक्सचेंज से कंफर्म करूंगा, ठीक है? तो डबल बॉन्ड जो है ना, आप ये सोचो सबसे पहले वो डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन हो गया, ठीक है? अब इसके बाद वो डबल बॉन्ड को ऑक्सीडेशन करके ब्रेक करेगा यहाँ से, ठीक है? दैट इज स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप में इस डबल बॉन्ड के केस में वही करेगा, ऑक्सीडेशन करके यहाँ से ब्रेक करेगा। तो आपको क्या है, ये कार्बन पे COOH आएगा और ये कार्बन पे COOH आएगा। आपको समझ में आया कि मैकेनिज्म क्या हो रहा है? तो मलिक एसिड इज, आपके पास 4 कार्बन है, बीच वाले कार्बन पे आपके पास डबल बॉन्ड है, तो दिस इज लाइक अ सिस एसिड, ठीक है? दोनों के दोनों COOH एक साइड रहेंगे, ठीक है? और आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि इसको शॉर्टकट में अगर हमको समझना है तो ऐसा बेंजीन रिंग है, और इन दोनों का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, आप ऐसे सोचो, ठीक है? क्योंकि आपका जो साथ में प्रोडक्ट जो आएगा ना, वो प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे इन्होंने बाय प्रोडक्ट साथ में नहीं बताया क्या होगा, -H2O कर दिया सीधा सीधा। आपका जो बाय प्रोडक्ट होगा ऑक्सैलिक एसिड ही होगा, ठीक है? तो मलिक एसिड प्लस ऑक्सैलिक एसिड, ये प्रोडक्ट है, ठीक है? और उसके बाद फिर आपका एनहाइड्राइड, मतलब अभी वो हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, तो फिर एसिड से एनहाइड्राइड बन गया। डन, चलो शॉर्ट है तो कूल। अपन आगे सेशन एडवांस का 15 मिनट बाद सेशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? चलो, थैंक यू। बाकी लोग, आप लोग जा सकते हो, बाय, टेक केयर, है ना? मैं आप लोगों से मिलूंगा आपका नेक्स्ट क्लास का सैटरडे को, है ना? एडवांस वाले लोग 15 मिनट में आ जाना, ठीक है? फ्रेश होके आ जाना।
ठीक है अजिंक्य, मैं चेक करता हूँ टेलीग्राम पे, मेरे को मिल गया वैसे लिंक, मैंने यहाँ से कॉपी तो कर लिया था। वेडनेसडे या सैटरडे, कार्तिक सैटरडे को होगा, ठीक है ना। वेडनेसडे को इस बार, वो तो लास्ट टाइम सर का सेशन नहीं था ना, गौरव सर का, इसलिए। कैसे हो? बढ़िया हो। Can this mechanism be done? Correct answer be obtained if mechanism related mechanism is never seen. नहीं ये क्वेश्चन mechanism नीट जेई means CET कहीं भी नहीं आएगी। ये मैकेनिज्म मैंने सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस वालों के लिए करवाया, ठीक है। बाकी अब नीट का क्वेश्चन आया इसलिए आई कैन नॉट हेल्प इट, राइट, आप लोगों को पता होना चाहिए। यस, लेक्चर इज ओवर, ठीक है। केमशो का लिंक भेजता हूँ मैं आपको, इस पे भेजता हूँ। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग PYQ फर्स्ट, ठीक है। स्टार्ट करना है PYQ से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद फिर MS चौहान पे जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो मैं आपके साथ बुक शेयर करता हूँ कुछ कुछ, ठीक है, एक एक करके फिर स्टार्ट करो। नहीं कुछ खरीदना नहीं है, मैं दूंगा आपको PDF दूंगा, वही वही PDF से ही करो, ठीक है। डन, चलो सी यू फिर। यस मैं नोट सेंड करता हूँ। डन डन पक्का। आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक, और उसके बाद फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं।